नाज़रीन इकराम, आज हम बात करेंगे कर्ज़ लेने देने के बारे में ही एक बड़े ही अहम टॉपिक के ऊपर। और वो क्या है कि कर्ज़ लेना ये कतन गुनाह नहीं है, कर्ज़ देना एक बहुत ही कार सवाब है। ये इतना सवाब है कि जिस आदमी को आपने जितना कर्ज़ दिया हुआ है, जब तक वो कर्ज़ वापस नहीं करता, आपको रोज़ाना उतने पैसे सदका करने का सवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाते रहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सितारा हरम के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान बिलाल अहमद। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे एक इंतहाई अहम टॉपिक की, जो हम सब की ज़ात से जुड़ा हुआ है और बिलखुसूस बिज़नेसमैन हो या कोई जॉबियंस हों या जो भी बंदा फील्ड में है, उसके साथ ये टॉपिक रिलेटेड है। और वो टॉपिक क्या है कि इस तेज़ मईशत के दौर के अंदर, जब ऑनलाइन बिज़नेस की वजह से और इंटरनेट बैंकिंग की वजह से हर शख्स जो है उसका एक वसी व अरीज़ लेन देन का मामला है। इस लेन देन में हमें बहुत सी चीज़ें किस्तों पर लेनी होती हैं, बहुत सी चीज़ें हम किस्तों पर देते हैं, बहुत से मामलात में हम उधार लेते हैं, बहुत से मामलात में हम उधार देते हैं। हमें बसा औक़ात अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कर्ज़ लेने की ज़रूरत पड़ती है, बसा औक़ात कर्ज़ देने की ज़रूरत पड़ती है। जी हाँ नाज़रीन इकराम, आज हम बात करेंगे कर्ज़ लेने देने के बारे में ही एक बड़े ही अहम टॉपिक के ऊपर। और वो क्या है कि कर्ज़ लेना ये कतन गुनाह नहीं है, कर्ज़ देना एक बहुत ही कार सवाब है। ये इतना सवाब है कि जिस आदमी को आपने जितना कर्ज़ दिया हुआ है, जब तक वो कर्ज़ वापस नहीं करता, आपको रोज़ाना उतने पैसे सदका करने का सवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाते रहते हैं। जी हाँ नाज़रीन इकराम, अच्छा, हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि शायद कर्ज़ लेना जो है वो बड़ी बुरी चीज़ है, या मकरूज़ आदमी जो है वो बड़ा ही जो है वो कोई बुरा इंसान है। नहीं, हरगिज़ ऐसा नहीं है। लेकिन इसमें एक छोटी सी बात जो है उसको मद्देनज़र रखा जाएगा। और वो छोटी सी बात क्या है नाज़रीन इकराम, वो है ये दिल, वो है ये नीयत। इन्नमल आमालु बिन्नियात। और वो नीयत का मतलब क्या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स कर्ज़ लेता है किसी से, उसको वापस करने की नीयत के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस कर्ज़ की अदायगी में उस बंदे की मदद फरमाता है। इस बात को नोट कर लें, जब भी आपने किसी के साथ मामला करना है, कर्ज़ लेना है, तो आपकी नीयत ये नहीं होनी चाहिए कि मैंने इसके पैसे मार लेने हैं, मैंने इसको नुकसान पहुंचाना है, मैंने इसको तकलीफ़ देनी है, मैंने इसको तंग करना है, मैंने इसको ज़लील व ख़वार करना है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसीलिए हमारे मुआशरे के अंदर लोग जो हैं वो कर्ज़ देने से कतराने लग गए हैं। यानी एक मुस्लिम मुआशरे में जहाँ भाईचारे की अजीम मिसालें कायम की गईं, जहाँ मुहाजिर और अंसार का भाईचारा कायम किया गया, जहाँ पर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए जान दे दिया करता था, जहाँ एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को अपने घर के अंदर पनाह दे दिया करता था, जहाँ एक मुसलमान की पनाह जो है उसकी सारा मुआशरा उसका लिहाज करता था। नाज़रीन इकराम, ये मुस्लिम मुआशरा आज एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को कर्ज़ नहीं दे रहा। उसकी वजह क्या है? बावजूद होने के नहीं दे रहा, उसकी वजह हमारी बदनीयतियाँ हैं। हम बदनीयती के साथ कर्ज़ लेते हैं। हम जब कर्ज़ लेते हैं तो इस नीयत से लेते हैं कि हमने इसको वापस नहीं करना, और अगर करना भी है तो इंतहाई तंग करके करना है। ऐसी नीयतों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर बरकतें नहीं डालता, और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस इंसान को सारी ज़िंदगी इसी तरह लटकाए रखता है कि वो वापस कर ही ना सके। तो नाज़रीन इकराम, मैं एक बड़ा वाक़या यहाँ पर आपको सुनाना चाहूँगा, और वो क्या है, कौम बनी इसराइल का ये वाक़या है, मगर ये सच्चा इसलिए है क्योंकि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अतहर से इसको बयान किया गया है। जी हाँ नाज़रीन इकराम, बनी इसराइल का एक शख्स एक मरतबा तिजारत की गरज से अपने एक शहर से दूसरे शहर जाता है। जिस शहर वो जाता है उसके दरमियान में एक दरिया, एक बड़ी नदी कह लें या एक दरिया कह लें, वो हायल होता है, और कश्ती में सवार होकर दरिया पार करके दूसरी तरफ जाया जाता है। चनाचे वो शख्स जब दूसरे शहर में पहुंचता है तो वहाँ पर उसको पैसों की ज़रूरत पेश आ जाती है। तो उस दौर में आप समझ लें कि अशरफियाँ जो हैं वो चलती थी, तो हज़ार अशरफी की उसको ज़रूरत पेश आ गई। तो वहाँ पर वो उस एक शख्स को जो है वो मिलता है और उसको कहता है कि मुझे इस तरह हज़ार अशरफी की ज़रूरत है, अगर तुम मेरी ये ज़रूरत पूरी कर दो तो मैं फ़लाँ वक़्त जो है, फ़लाँ दिन जो है वो तुम्हें ये पैसे जो है वो लौटा दूँगा। वो इस पूरी डील के अंदर वो दोनों जो हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपना ज़ामिन, अल्लाह को अपना गवाह बना लेते हैं।
नाज़रीन کرام وہ دینے والا اس کو اشرفیاں دے دیتا ہے، لینے والا لے لیتا ہے، اپنی ضرورت پوری کر لیتا ہے اور وہ واپس آ جاتا ہے کشتی میں سوار ہو کے اپنے علاقے میں۔ اچھا، اب جب وہ اپنے علاقے میں واپس آ جاتا ہے تو جس دن اس کو پیسے واپس کرنے کا وعدہ ہوتا ہے، ہمارے لیے یہ بات بہت اہم ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اس تاریخ کا، اس دن کا کتنا مقام ہے، کتنی اہمیت کی حامل ہے وہ دن، کہ جس دن آپ نے وعدہ کر لیا، کوئی مجبوری آڑے نہ آ جائے، جان بوجھ کر کسی کو تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، وہ شخص دریا کے کنارے پہنچتا ہے۔ جب وہ شخص دریا کے کنارے پہنچتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ آج دریا میں کشتی والے جو ہیں وہ نہیں آئیں گے، یعنی کشتی والے جو ہیں وہ چھٹی پر ہیں یا ان کی کوئی ہڑتال ہے یا کیا ہے، لیکن پورے دریا میں کوئی کشتی آج چلنے والی نہیں ہے اور جس کشتی میں سوار ہو کے وہ دوسری طرف جا سکے۔ اب یہ ایک وعدہ بھی اس نے کیا ہوا ہے اور اس کو پورا بھی کرنا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ پر توکل اور یقین کی یہ مثال آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی کہ اللہ رب العزت نیتوں کو کیسے بھاگ لگاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں پنجابی میں نیتاں نو پاگ نے، تو نیتوں کو اللہ رب العزت کیسے برابر کرتا ہے۔ وہ شخص ایک کھجور کا تنا لیتا ہے جو درمیان سے کھوکھلا کرتا ہے اس کو، یعنی کھجور کا تنا جب درمیان سے کھوکھلا ہوتا ہے تو وہ پانی میں ڈپ نہیں ہوتا، ڈوبتا نہیں ہے، وہ اوپر رہتا ہے۔ وہ اپنی وہ اشرفی کی تھیلی جو اس نے واپس کرنی ہوتی ہے اس درخت کے اندر رکھتا ہے اور اس کے ساتھ ایک لیٹر لکھ کے رکھ دیتا ہے جس میں وہ تفصیلات ہوتی ہیں، اور اس کو اللہ کے سپرد کر کے دریا کے کنارے سے ایسے بہا دیتا ہے۔ ادھر وہ شخص جس نے پیسے لینے ہوتے ہیں اس کو بھی وعدے کے دن کا پتہ ہوتا ہے کہ اس وعدے کو اس نے دریا پہ اترنا ہے، چنانچہ وہ بھی اپنے پیسے وصول کرنے کے لیے دریا کے کنارے آیا ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت کی قدرت، اللہ رب العزت کی طاقت کا آپ اندازہ لگائیے اور انسانوں کی مدد اللہ کس طرح کرتا ہے کہ وہ درخت کا ٹکڑا تیرتا 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 وہ دوسرے کنارے پہنچ جاتا ہے۔ وہ شخص جو اپنے پیسے لینے آیا تھا وہ جب اس درخت کے ٹکڑے کو دیکھتا ہے تو ایسے ہی دیکھتا ہے کہ دیکھوں اس کے اندر کیا ہے، یہ کہاں سے آیا۔ تو جب اس نے دیکھا تو اس کے اندر وہ اشرفیاں اور اس کے ساتھ وہ لیٹر موجود تھا اور وہ اپنے پیسے وصول کر لیتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہیں پر واقعہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ اگلے دن جب کشتیاں چلنے لگتی ہیں تو وہ بندہ دوبارہ کشتی میں سوار ہوتا ہے اور دوبارہ اس آدمی کے پاس جاتا ہے اور اس کو دوبارہ کہتا ہے کہ تمہارے پیسے جو میں نے دینے تھے وہ میں دینے آیا ہوں، لیکن وہ بندہ کہتا ہے کہ تمہارے پیسے مجھے کل ہی مل گئے تھے، یعنی وہ تصدیق کرنے کے لیے بھی جاتا ہے۔ یہ ہے ناظرین اکرام ان لوگوں کی مدد اللہ کے لیے جو نیت درست رکھتے ہیں۔ اسی کے ساتھ پروگرام ستارہ حرم کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان بلال احمد کو اجازت دیجیے، آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔